अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं DDH में, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। बहुत सारी बच्चों की ऐसी बीमारी हैं जिनमें अभी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लोगों में ये शऊर पैदा करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली बच्चों के प्रॉब्लम्स में। उसकी वजूहात, एक वजह मेन ये है कि बच्चे अपना प्रॉब्लम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो वो जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स जो उनके इर्द गिर्द हैं, उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है और हमने हॉस्पिटल में लेके जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। एडल्ट्स में ज़ाहिर है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम, पेन है या जो भी है, तो वो ईज़ीली हॉस्पिटल जा सकते हैं खुद ही। तो इसलिए हम ये बार बार पब्लिक अवेयरनेस के हम हों या कोई भी सोशल मीडिया के चैनल्स हों, तो वो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। बच्चों में स्पेशली बच्चों के प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जो है, ये भी बच्चों का प्रॉब्लम है, पैदाइशी होता है। आइडियली जब बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, तो लेबर रूम के अंदर ही या ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही जो ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, पहला काम जो है वो पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर, उसको असेस करता है। वो असेस करता है उसका ब्रीदिंग हो, सांस ले रहा है बच्चा कि नहीं ले रहा है, उसको क्लीन करना, उसकी एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, क्विक एग्जामिनेशन होता है। बेसिकली वो लाइफ के लिए होता है कि बच्चा सेहतमंद है और ज़िंदा है। अगले दिन वही पीडियाट्रिशियन फिर बच्चे का डिटेल एग्जामिन करता है, हेड टू टो, कि ऑर्गन सारे बने हुए हैं, हिप को भी एग्जामिन करता है। तो उसको कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम नज़र आता है, फील होता है, लाइक कार्डियक ऑस्कल्टेट करता है, तो उसको लगता है कार्डियोलॉजी का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो उस सब स्पेशलिटी को रेफ़र कर देते हैं कि जी ये बच्चा कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दें या ऑर्थोपेडिक को दिखा लें। ये एक प्रॉपर नॉर्मल वे है जो होना चाहिए, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये होता है। फिर उसके बाद आ जाती है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि डॉक्टर ने अगर कह दिया और उस वक्त कोई स्पेशलिटी अवेलेबल नहीं है या उस हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर पेरेंट्स ने वो ऑर्गेनाइज़ करना है, अरेंज करना है, या उस स्पेशलिस्ट के पास उन्होंने जाना है। तो ये अपने हम टॉपिक पे वापस आते हैं DDH पे। तो ये हिप का एग्जामिनेशन होता है जो इनिशियली पीडियाट्रिशियन करता है, और अगर उसको फील हो कि हिप के एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ है, तो वो कहता है कि जी ऑर्थोपेडिक एक दफ़ा इसको देख लें। तो आइडियली तो उसी हॉस्पिटल में ये स्पेशलिटी होती हैं तो वो देख लेते हैं, लेकिन इन केस किसी हॉस्पिटल में ये स्पेशलिटी नहीं है, तो फिर पेरेंट्स को कह देते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं होती है कि उसी वक्त देखना है। तो वो कहते हैं कि विदिन 3-4 डेज़ आप किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा लें। तो इसको इग्नोर मत करें। ये होता क्या है कि ये हिप जॉइंट जो है ना, क्योंकि पूरा जॉइंट तो नहीं बना होता, लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं कि ये जोड़ के अंदर ही है, ये कार्टिलेजनस जॉइंट। वो सब लक्स हुआ होता है, या तो ऐसे करके पड़ा होता है जॉइंट, या फिर बिल्कुल ही बाहर पड़ी होती है थाई बोन, जोड़ से बाहर। तो वो अगर उसका बड़ा मतलब आसान सा इलाज है, कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है इनिशियली। अगर आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो सिंपल या तो हिप स्पाइका लगा देते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं, और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है बाकी सारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन अगर आप लेट लेके जाते हैं तो बाज़ दफ़ा उसका फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा उसका इलाज भी नहीं होता है। जैसे मैंने रिसेंटली एक 23 इयर्स ओल्ड गर्ल, 23 साल की लड़की, उसको DDH था बचपन से, पैदाइशी। वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, समहाउ बच्चा चलने की उम्र में हुआ, लंगड़ा के चलती रही, बस चलती रही। तो जब वो 23 इयर्स की एज में पहुंची तो फिर वो हिप बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, नहीं चल सकती थी। तो फिर हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट की मैंने। ज़ाहिर है वो फिर लंबा प्रोसीजर होता है, ऑपरेटिव होता है। तो इसलिए ये चीज़ें अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाएँ, अर्ली आइडेंटिफाई हो जाएँ, तो इनका इलाज बहुत अच्छा है, और बच्चा अपनी सारी उम्र, बाकी की ज़िंदगी एक डिसेबिलिटी से बच जाता है, मोहताजी से बच जाता है, अपाहज नहीं होता। लेकिन हिप का अगर प्रॉब्लम रहे तो वो फिर अपाहज हो जाता है सारी उम्र के लिए। तो इसको कभी इग्नोर मत करें। जैसे मैंने कहा ना, अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज बहुत अच्छा है, 100% है, और ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती।
तो इग्नोर मत करें। टेक होम मैसेज यही है कि अपने बच्चों को इग्नोर मत करें। बच्चा जब पैदा होता है तो फिर वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी सेहत का, उसके खाने पीने का। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है या कांटेक्ट करना है, यू आर वेलकम। थैंक यू।